मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर्स पाए जाते हैं, ये बाह्य कान पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। शरीर पर क्या होंगे, हेयर्स होंगे, यानी कि वह उसमें क्या होगा, शरीर पर बाल होंगे, क्या होंगे, हेयर्स होंगे, और उसमें क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। तो 3 कैरेक्टर्स याद रखने हैं आपको, किसमें, मैमेलियन कैरेक्टर्स में, स्तनधारी जीवों के गुण में। नंबर 1 एक्सटर्नल ईयर्स, पिन्ना होगा, एक्सटर्नल हेयर्स होंगे, बॉडी सरफेस पर बाल होंगे, और आगे जो है मेमोरी ग्लैंड्स होगा। हाथी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेंट कहते हैं, इसमें इतने बड़े बड़े कान होते हैं। क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े कान हैं। तो कहने का मतलब कि शरीर के आकार की अगर बात की जाए तो उनका शरीर भी बहुत विशालकाय होता है ना। तो उनमें पाए जाने वाले कर्ण जो कि क्या करते हैं, टेम्परेचर रिलीज करते हैं, यानी कि जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा क्या चीज़ होगा, आपके ईयर्स होंगे। और जब मैमल्स की बातें आती है ना, स्तनधारी जीवों की, तो स्तनधारी जीव जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। और मैमल्स के गुण की अगर बात करी जाए ना, तो मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर्स पाए जाते हैं, ये बाह्य कान पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। शरीर पर क्या होंगे, हेयर्स होंगे, यानी कि वह उसमें क्या होगा, शरीर पर बाल होंगे, क्या होंगे, हेयर्स होंगे, और उसमें क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। तो 3 कैरेक्टर्स याद रखने हैं आपको, किसमें, मैमेलियन कैरेक्टर्स में, स्तनधारी जीवों के गुण में। नंबर 1 एक्सटर्नल ईयर्स, पिन्ना होगा, एक्सटर्नल हेयर्स होंगे, बॉडी सरफेस पर बाल होंगे, और आगे जो है मेमोरी ग्लैंड्स होगा। और मेमोरी ग्लैंड्स क्या करता है, फंक्शनल होते हैं इन केस ऑफ फीमेल्स में होती हैं, मादाओं में यह सक्रिय होती हैं, ताकि वह क्या हो, शिशु जन्म के बाद जो है ब्रेस्ट फीडिंग हो सके, बच्चे का लालन पालन पोषण किया जा सके, किसके द्वारा, यानी स्तनपान की प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम लोग लैक्टेशंस कहते हैं। तो ज़्यादातर मैमल्स में जो कोल्डर रीजन में रहते हैं, हाँ, जो क्या रहते हैं, विंटर रीजन्स में, यानी कि जहाँ पर ठंडा प्रदेश पड़ता है, तो उनके कान क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि वह क्या कर सके, कम हीट जो है वो पर्यावरण को दे सके, रिलीज कर सके। तो यही जो है नियम क्या कहलाता है, एलन का नियम कहलाता है। अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बुक जो है वो क्लास 12th की है, और ऑल इन वन अरिहंत जो CBSE का बुक है, इसमें आप देखिए एडाप्टेशंस इन मैमल्स है ना। एडाप्टेशंस और मैमल्स में लिखा हुआ है कि मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स, यानी कि वैसे मैमल्स जो क्या रहते हैं, कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स, उनके जो कान होते हैं वह क्या होते हैं, छोटे होते हैं, एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, यानी कि यह क्या करता है, मददगार होता है कि इसमें हीट लॉस, मिनिमाइज लिखा हुआ, मिनिमाइज मतलब कम करता है, यानी हीट लॉस को जो है बढ़ावा नहीं देता है, कम करता है। दिस इज कॉल्ड एलन रूल्स, यानी कि यही नियम जो है क्या कहलाता है, एलन रूल कहलाता है। यानी कि एलन के नियम से आप क्या समझते हैं, तो क्या होगा, मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स, उनके कान क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी कि छोटा होगा कान, शॉर्टर होगा, ताकि वह क्या कर सके, हीट लॉस पर क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, हीट लॉस कम करे, ताकि क्या होगा, टेम्परेचर्स बना रहेगा। जो पर्यावरण में क्या है, पूरा जो आपका क्या है, कोल्डर क्लाइमेट्स हैं, ठंडी का क्षेत्र है, तो शरीर का टेम्परेचर क्या होगा, बना रहेगा ना। तो इस तरह से मैमल्स जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं कोल्डर रीजन्स में रहने के लिए। जैसे कि आपने याक देखा होगा, याक बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके शरीर पर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, ताकि क्या कर सके, पर्यावरण से डिटैच करके रख सके। आपने भेड़ देखा होगा, वहाँ पर भी जो है बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, ताकि क्या कर सके, वो पर्यावरण से डिटैच करके रख सके, टेम्परेचर्स को मेंटेनेंस करके रख सके। ठीक है, तो जो भी आपके कोल्डर
सबमर्स रीजन्स में जो प्राणी रहते हैं वो इन नियम का पालन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलन का नियम कहते हैं। और एलन के नियम के अनुसार से अगर टेम्परेचर नहीं रहेगा हम लोग क्या है, तो हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स है ना, वार्म मतलब गर्म रक्त खून वाले प्राणी हैं। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग का ऐसा थोड़ी है कि पर्यावरण के हिसाब से खून का जो है यानी ब्लड का जो है टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा। शीत रक्तीय प्राणी नहीं ना हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिसको हम लोग गर्म रक्त खून वाले प्राणी कहते हैं। तो हम लोगों का जो है हम लोगों को टेम्परेचर मेंटेनेंस करना होगा खुद का। इसके लिए हम लोगों को पर्यावरण के हिसाब से ढलना होगा। क्या करना होगा, ढलना होगा। तो कान क्या हो जाता है, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जैसे हाथी में हम लोग हाथी में देखते हैं बड़े बड़े कान होते हैं, तो शरीर बड़ा है तो वो टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। तो कोल्डर रीजन में रहने वाले जीवों के कान क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, ईयर्स शॉर्टर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। यही जो नियम है यही क्या कहलाता है, एलन्स रूल कहलाता है। ठीक है।